नमस्ते। मैं डॉक्टर अविनाश नाग, सुपर स्पेशलिस्ट लीवर गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी सर्जन, द्वारिका हॉस्पिटल अहमदाबाद से यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आप सभी के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है, और टॉपिक का नाम है लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये सर्जरी क्या है, कैसे होती है, किसको करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए, और सर्जरी के बाद में लाइफ में क्या क्या चेंज आते हैं या क्या फ़ायदे रहते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसका मेन है दूरबीन से पेट की जांच होना। लेप्रो यानी पेट, स्कोप यानी देखना, यानी दूरबीन से अगर हम पेट के अंदरूनी अंगों को देखें, जांच करें और ट्रीटमेंट करें तो इस प्रोसीजर को लेप्रोस्कोपी कहते हैं। इस सर्जरी के कई अलग नाम भी हैं, जैसे मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, जैसा कि आप शब्दों से समझ सकते हैं। मिनिमम यानी सबसे कम, इन्वेजिव यानी कट लगना, काट फाड़ होना, और सर्जरी यानी सर्जरी का वो तरीका जिसमें कम से कम कट हो, कम से कम स्किन को या टिश्यू को काटा जाए, उसको मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक वैसा ही सर्जरी है। आम भाषा में इसे की होल सर्जरी भी कहते हैं, यानी होल हो, बहुत छोटा सा होल हो, तो इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं। स्कारलेस सर्जरी, ऐसी सर्जरी जिसमें स्कार नहीं हो, यानी जो कट का निशान हो वो ना दिखे, तो वो भी यही सर्जरी है जिसमें कट इतने छोटे होते हैं कि कुछ समय के बाद में आपको ये कट नज़र नहीं आते हैं। तो ये तो हुआ इस सर्जरी का इंट्रोडक्शन। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये सर्जरी सिर्फ पेट पे ही नहीं, शरीर के बाकी ऑर्गन्स में भी करी जाती है। जैसे अगर दूरबीन से सर्जरी चेस्ट या छाती में करी जाए तो इसको थोरकोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अगर ये सर्जरी नी जॉइंट या शोल्डर जॉइंट में करी जाए तो इसको ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो सर्जरी एक ही है, अगर शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट में काम ली जाती है तो इसका नाम में थोड़ा सा बदलाव आता है। एक कॉमन सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या फ़र्क है, स्पेशली रिजल्ट के पॉइंट से या टेक्नोलॉजी के पॉइंट से कहें। सर्जरी करने का तरीका दोनों में अलग अलग होता है, पर पर्पस दोनों का सेम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी ओपन सर्जरी करी जाती है तो भी उसमें गॉल ब्लैडर को निकालने की प्रोसेस के स्टेप्स डिफाइन हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम दूरबीन से करते हैं तो भी फॉलो करते हैं। तो यानी ओपन सर्जरी के प्रिंसिपल्स और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के प्रिंसिपल दोनों सेम हैं। अगर फ़र्क है तो सिर्फ इस अप्रोच के थ्रू इलाज करने का तरीका। ओपन सर्जरी में जहाँ लंबा कट लगा के ऑर्गन के पास पहुँच के फिर सर्जरी करी जाती है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यह सर्जरी करी जाती है। टेक्निक, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है, ये भी काफ़ी लोगों का सवाल होता है। हम बताना चाहूँगा कि इसमें पेट पे छोटा सा कट लगा के सबसे पहले हवा भरी जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हवा भरने के बाद में उस छेद को बढ़ा करके उसमें एक टोकार रखा जाता है, और फिर उस टोकार के थ्रू स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे कैमरा लगा हुआ होता है और लाइट सोर्स होता है, जिससे हमें अंदर के ऑर्गन्स के बारे में जानकारी मिलती है। हम उनको और अच्छी तरीके से देख सकते हैं ये। और एक बार कैमरा अंदर जब चला जाता है तो हम फिर अंडर विजन बाकी और छोटे छोटे टोकार्स जितनी ज़रूरत होती है उतने डालते हैं। ये का नंबर 2 से लेके 4 या 5 या 6 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम
किस तरह की सर्जरी कर रहे हैं। सिंपल सर्जरी यूजुअली 3 से 4 टोकार के बीच हो जाती है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी में यूजुअली 5 या 6 टोकार की जरूरत पड़ती है। क्या यह सर्जरी सेफ है ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में? कुछ लोगों को डर लगता है लेप्रोस्कोपी सर्जरी की वजह से। इसका कारण शायद उनका पर्सनल या फैमिली मेंबर्स का इस सर्जरी से हुए कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सर्जरी सेफ सर्जरी है। अगर ये सर्जरी एक्सपर्ट सर्जन से करी जाती है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। वैसे थ्योरेटिकली कई सारी रिस्क हो सकती है, जैसे कि ब्लीडिंग का होना, इन्फेक्शन का होना, आजू बाजू के ऑर्गन्स को डैमेज होना। पर ये सब चीज़ों का ध्यान एक्सपर्ट डॉक्टर रखते हैं और बिना रिस्क के ये बड़ी सफलता से सर्जरी कर सकते हैं। इस सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी हमसे पूछा जाता है। इस सर्जरी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत छोटे कट से सर्जरी होती है। इसका मतलब कम दर्द, आपको दर्द कम होगा, आप सेम डे आराम से बेड पे बैठ सकते हैं, शाम को घूम सकते हैं और नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं। आपकी रिकवरी जल्दी होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसमें इन्फेक्शन रेट होने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें टिश्यू ट्रॉमा होने के चांसेस कम रहते हैं। ओपन सर्जरी की तुलना में ब्लीडिंग का होना या ब्लड लॉस का होना कम होता है। पर ये सब बातें एक्सपर्ट सर्जन के द्वारा करी जाए तो ही फायदे मिलते हैं। क्या ये सर्जरी सभी के लिए या सभी में की जा सकती है? मेडिकल भाषा में कहें तो इस सर्जरी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? तो मैं कहना चाहूँगा कि लगभग ये सर्जरी सभी में की जाती है, लेकिन ये हम पहले पेशेंट की फिटनेस को असेस करके डिसाइड करते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों में सर्जरी हम करना अवॉइड करते हैं, जैसे कि अगर किसी दर्दी को लंग्स की या हार्ट की गंभीर बीमारियां अगर होती हैं तो ये सर्जरी हम नहीं करते हैं। कारण इस सर्जरी को करने के लिए पूरे शरीर को बेहोश किया जाता है और बेहोश करने के बाद में गैस फिल करके फिर हम सर्जरी करते हैं। तो जो भी इंसान अगर जनरल एनेस्थीसिया के लिए सूटेबल नहीं है या फिट नहीं है तो हम उसमें सर्जरी नहीं करते हैं। और कुछ इमरजेंसी सर्जरी होती है जिसमें क्विक काम करना होता है। वैसे तो इमरजेंसी सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी से करने जाने लगी है, पर हाँ, अगर पेशेंट का मेडिकल फिटनेस अप्रोप्रिएट नहीं है, फिट नहीं है, तो हम उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते हैं। पेट से संबंधित दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, अगर पेट की पहले कई बार सर्जरी होती है तो हम या तो सर्जरी करना अवॉइड करते हैं या उसमें स्पेशल प्रिकॉशन के साथ सर्जरी करते हैं, और ये काम सिर्फ सीनियर और एक्सपर्ट सर्जन के द्वारा ही किया जाता है। पहले सर्जरी होने की वजह से कई बार इंटेस्टाइन आपस में चिपक जाती हैं, वो स्किन के पास आकर जो पेरिटोनियम होती है वहाँ से चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमें पेट में गैस डालना फुलाने में दिक्कत महसूस होती है। इसलिए उन लोगों में सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा, समय के साथ एक्सपर्टीज बढ़ने के साथ में टेक्नोलॉजी के गाइडेंस में ऐसे केस में भी सेलेक्टेड केस के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ये सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी कौन कौन सी ऑर्गन्स के सूटेबल है? तो क्योंकि मैं खुद एक लिवर गैस्ट्रो ओबेसिटी एंड कैंसर सर्जन हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पेट से संबंधित हर बीमारी का इलाज लेप्रोस्कोपी से किया जाता है, किया जा सकता है, और हम हमारे सारे मरीजों का इलाज इसी टेक्निक से करते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशन हो, जैसे कि पेशेंट फिट नहीं हो, उस केस के अंदर, या अंदर की बीमारी एडवांस स्टेज में हो, या हमें लगे कि अंदर बहुत मुश्किल ज़्यादा होगी, इसलिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए उन सेलेक्टेड केस के अंदर हम ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। अदरवाइज हम लेप्रोस्कोप से उनका इलाज करते हैं। तो पेट से होने वाली बीमारियां जिनका इलाज लेप्रोस्कोपी से हो सकता है वो है गॉल ब्लैडर की सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी, हर्निया सर्जरी, एसिडिटी सर्जरी, बेरियाटिक सर्जरी यानी वजन कम करने की सर्जरी, डायबिटिक सर्जरी यानी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना हो तो उसकी की जाने वाली सर्जरी, वो भी दूरबीन से करते हैं, और कैंसर सर्जरी। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के करीब करीब 14 ऑर्गन्स होते हैं जो पूरी पाचन क्रिया में हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी भी ऑर्गन में
कैंसर का डेवलपमेंट होता है तो उसको भी लेप्रोस्कोपी से ट्रीट किया जा सकता है। हमें कुछ लोग पूछते हैं क्या कैंसर सर्जरी का रिजल्ट लेप्रोस्कोपी से उतना ही अच्छा है जितना ओपन सर्जरी का है? तो मेरा जवाब है हाँ। पर यहाँ ये कहना चाहूँगा, एक्सपीरियंस सर्जन से अगर ये कैंसर सर्जरी कराई जाती है तो उसका रिजल्ट ओपन सर्जरी की से तुलनात्मक है, यानी कंपेरेबल है, या कुछ केस के अंदर उससे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टम कैंसर और इसोफेगस कैंसर, इन 4 तरह के कैंसर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अब गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, यानी ओपन सर्जरी के बराबर ही रिजल्ट इनके पाए गए हैं और अगर लेप्रोस्कोपी से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो एट पार रिजल्ट माने जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें। थैंक यू। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।